हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी शिव जी का चमत्कार। सावन में एक शहर था जहां बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में से एक दुकान ओंकार की थी। ओंकार बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वह शिव का अटूट भक्त था। कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका बेटा बैठा करते थे। उसका छोटा बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंक पाकर अच्छे नंबर लेता था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का वो भी संभाल लेता था। उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की ज़मीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता है। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। ओंकार का बेटा भी उसके साथ पूजा कर रहा था। फिर क्या हुआ था, वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ये बातें सुनकर ओंकार की आंखों में आंसू आ जाता है और वह शिव जी भगवान से कहता है, क्या दे रहे हो मुझे, इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो प्रभु, क्या मैंने कोई पाप किए हैं। कुछ देर बाद ओंकार भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और फिर दुकान की तरफ चला जाता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध तो कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना ज़रूरी था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज़ पर दिया जाना था और लीज़ की रकम आप सबको पता है, लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर पहुंची होती है। तब भी वही था जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार सिर्फ लकड़ी का दुकान थी उसकी, मतलब लकड़ी की चीज़ें बनाता था। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम भी नहीं कर सकता था, कि उसको आता नहीं था। इसलिए वह लीज पर ज़मीन लेने के लिए आवेदन तो भर देता है। 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस भी मिल जाता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे जमा कर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिन के अंदर जमा करवाने का जब समय आता है तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते और उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो लोन के बारे में सोचता है। आगे देखते हैं क्या होता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा, मेरे पास आधे ही पैसे हैं हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हमें बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा ज़रूर था, लेकिन वह बहुत समझदार और अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधन से लोन लेने की बात कहता है। बैंक प्रबंधन से कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को तो जानता ही नहीं था, वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रखकर बैठ जाता है। वह कार्तिक को एक आदमी वहाँ से आता है, कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, उसके माथे पे तिलक लगा होता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। तो ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज़ लेकर बैंक के अंदर दोबारा चला देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधन के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते ही ओंकार को बैंक से लोन आखिरकार मिल जाता है। अब वो माथे पर तिलक लगे हुए व्यक्ति जिसने ओंकार के बेटे को चॉकलेट दी, वो कौन थे? शिव जी थे। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और ज़मीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही उसे ज़मीन मिल जाती है और फिर दुकान के अंदर लकड़ी का सामान रखता है,
शिव जी की मूर्ति स्थापित करता है और उसके बाद अपने धंधे की शुरुआत करता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन तो खाया जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए इसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा रहा था कि उसके प्रतिदिन का खर्चा पूरा हो सके। लेकिन ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसके दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। और जब वो आते हैं उससे मिलने, उसका हालचाल पूछने आते हैं, तो उससे वही बात कहते हैं कि ये तुमने शिव भगवान की मूर्ति कहाँ नीचे स्थापित कर रखी है ना। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है। जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करता है। जैसे वह व्यक्ति ओंकार से दुकान के हालचाल का पूछता है तो देखता है कि व्यक्ति ने शिव जी की मूर्ति नीचे रखी है। तो ओंकार से कहता है, तुमने शिव भगवान को ऐसे स्थापित कर रखा है तो इससे अच्छा होगा कि तुम उन्हें मंदिर बनवा लो और तुम्हारा कल्याण होगा। तो इतना कहकर वो आदमी वापस चला जाता है। लेकिन ओंकार हाल परेशान था क्योंकि उसके पास खर्चे के लिए तो पैसे नहीं थे। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, तुम्हारा बातें उसकी सोचता है जो वो व्यक्ति कह के गया होता है कि इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते अपने काम में लग जाता है। 1-2 महीने के अंदर ओंकार की हालत बहुत ही बदतर हो जाती है। वह कर्ज में डूबता है। इसके बावजूद भी वह शिव पूजा में इतना समय देता है जितना पहले देता था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान में पहुँच जाता है और दुकान पे क्या देखता है, शिव जी ने उसे दर्शन दिए। तभी ओंकार कुछ मज़दूरों को बुलाकर जट से कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद उस जगह पर गड्ढा नहीं खुद रहा होता। और जब मिट्टी हटाकर मज़दूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। जैसे ही वे किनारे मिट्टी हटाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। शिवलिंग निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग शिवलिंग देखने आते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति ज़मीन के अंदर से निकलते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से ओंकार की दुकान की जो कीमत है आसपास छूने लगी थी आसमान। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते थे। दरअसल लोग उस ज़मीन को शिव भूमि का अंश समझने लगे थे। तो इस तरह भगवान जी ने, शिव जी ने सावन में अपना चमत्कार दिखा दिया। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।